पता नहीं कौन इनकी पॉलिसियां बना रहा है। जो 2000 का चलान करते हैं वही 2000 का हेलमेट अगर लेके दें तो गवर्नमेंट भी कुछ और उसके बाद अवाम भी कुछ। गवर्नमेंट जो है ना गरीब अवाम को मारने की सही कोशिश कर रही है। ये तो यही है कि आप हेलमेट बाय कर रहे हैं, चलान से नहीं बचते, कानून की भी पासदारी होगी। एटलीस्ट जो रेजिडेंशियल है ना उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। 15,000 रुपये किराया है, ठीक है सर। और जो बिजली का बिल आया 11,200 रुपये बिल आ गया। अस्सलाम वालेकुम दुनिया को, मेरी तरफ से अमन का पैगाम दुनिया को। आज मौजूद हूँ मैं लिबर्टी लाहौर गोल चक्कर। मेरी बैक साइड पे भी आपको ये बिल्डिंग जानी पहचानी लगती होगी, हो सकता है कभी कभार आप भी यहाँ पर आए हो। आज हम जिस मसले पे बात करने जा रहे हैं वो है हेलमेट। बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे नहीं भी करते। आवाम की इस हवाले से क्या राय है आज आपको बताएंगे, आए मेरे साथ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यार हेलमेट के हवाले से आजकल बड़ी चीज़ें ज़माने ज़दे आम है। आपका कुछ चलान चलून कभी हुआ है कभी? मेरा तो मेरे दोस्तों का काफी ज्यादा है क्योंकि मैंने बाइक अभी तक नहीं ली। तो उनको क्यों नहीं कहते भाई हेलमेट पहने? हेलमेट पहनना हमारे लिए बड़ी सेफ्टी। आप उनको उनसे मुखातिब हो जी, हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेफ्टी में काफी ज्यादा अमल किरदार में आता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा असूल वगैरह नाफिज किए हैं। तो जाहिर बात है कि वो आवाम के लिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे हेलमेट के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। 2-2 हज़ार का चलान, 4-4 हज़ार का, 5-5 हज़ार का चलान हो जाता है, तो उनके पास हेलमेट तो फिर भी नहीं होता। तो क्या सजेशन करते हैं हुकूमत को, क्या होना चाहिए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत को जो 2000 का चलान करते हैं वही 2000 का हेलमेट अगर लेके दें तो गवर्नमेंट भी खुश और उसके बाद आवाम भी खुश और उनकी सेफ्टी भी हो जाएगी। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हेलमेट चलान ही चलान हो रहे हैं, लोग पैसे भी भरी जा रहे हैं, नुकसान भी है कहीं ना कहीं गिरने के बाद। चल क्या रहा है, आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं, पैसा भरना चाहिए वो बेहतर है या हेलमेट ले लें उतने ही पैसों का वो बेहतर? लेकिन जी बेहतर तो यही है कि आप हेलमेट खरीद लें, क्योंकि फायदा तो इसी में ही है। हाँ, 2000 का चलान है तो मेरे ख्याल इतने का हेलमेट मिलता है। इससे सस्ता भी आपको मिल सकता है, आपकी जान छूट सकती है इन कम पैसों से भी। लेकिन बात दरअसल ये है कि देखिए आप बाइक पे हैं, हमारी ना सड़कें उस लेवल की हैं, बारिशों का भी मौसम है, आप बाइक से गिर भी सकते हैं, स्लिप भी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप हेलमेट बाय कर लें, चलान से भी बचें, कानून की भी पासदारी होगी और जाहिर सी बात है आपको हेड इंजरी भी नहीं हो सकती। लिहाजा महफूज रहेंगे आप इस चीज से। अभी आपका चलान हुआ? जी, हेलमेट की वजह से 1-2 दफा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने हेलमेट बाय कर लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई चलान नहीं हुआ। कोई चलान नहीं हुआ तो मेरा ख्याल हेलमेट खरीद लेना बहुत बेहतर है जी। आम हालात में वैसे भी आगे सर्दी आ रही है तो उसमें से आपको मतलब बचाओ। सर, इतनी बड़ी मार्केट माशाल्लाह लिबर्टी, और आप इस तरह हाथ से पंखा जल रहे, क्या हुआ है? बेटा बिजली नहीं आ रही, लाइट गई हुई है और पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल भाई, जिस तरह की मार्केट है लाहौर के अंदरूनी शहर में हम बैठे हैं, इतने इतने लाखों के लोग बिल भरते हैं। जी, क्या यहाँ पे भी बिजली का इस तरह का सीन हो रहा है? बस आपके सामने ही है, हो रहा है, ये कोई सरप्राइज तो नहीं है। बिल भरता है? बिल भरा है आपने? बिल्कुल। लास्ट टाइम कितना भरा होगा? जनाब मैंने कोई बिल भरा है 14,000। 14,000 रुपया। देखिए बिल एक अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है, छोटी सी शॉप है उसका, लेकिन फिर भी बिजली के हालात यहाँ पे क्या सीन यानी कि चल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को सजेशन इस दफा सुना है कि गरीब अमीर दोनों को इकट्ठा कर दिया है। गरीब लोग मतलब 200 यूनिट और अमीर लोग मुराद जो 300 से ऊपर हैं, अमीर गरीब को इकट्ठा करके उन्होंने कहा सबको 1 यूनिट लगा देते हैं। नहीं, लेकिन ये पता नहीं कौन इनकी पॉलिसियां बना रहा है। पहले 200 यूनिट तक का बिल था, अब 300 यूनिट तक कर दिया, फ्लैट 33 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अगर 200 यूनिट वाला अगर 200 यूनिट के अंदर भी रहता है तो उसको मतलब 6600 आएगा। पहले शायद उसका बिल 200 से अंदर रहता था तो उसका 1500 आ रहा था। वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में था पहले, लेकिन वो देखे ना प्रोटेक्टेड में तो था, लेकिन उसका रेट कम था ना, वो 9 रुपए यूनिट था। अब 33 रुपए यूनिट कर दिए। अगर वो 100 यूनिट भी यूज करेगा तो उसके 3300 रुपए आएंगे, मैंने जो सुना है। फ्लैट कर दिया, 33 रुपीज पर यूनिट कर दिया 300 यूनिट तक। 300 यूनिट से ऊपर जो है, बस ये तो असल में ना प्रॉब्लम ये कैटेगरी इस तरह की नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा रेट होना चाहिए। कहूंगा कि जी हेलमेट बल्कि एक नहीं 2 रखे, हो सकता है आपका एक टूट जाए, गिर जाए, चोरी हो जाए, दूसरा आपके पास मौजूद हो तो आपको किसी किस्म का मसला ना हो। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत अच्छी राय है। आइए सुनते हैं किसी और से भी कि क्या वो कहते हैं हेलमेट के बारे में, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। आइए। अब ये बाइकिया राइडर हैं, इनसे बेहतरीन, बाइकिया के राइडर से बेहतरीन हेलमेट की जो अफादियत है कौन बता सकता है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? जी वालेकुम। अच्छा, हेलमेट जो आपने पहना होता है, जी सर, इसको ऊपर कर लीजिए। हेलमेट जो आपने पहना होता है वो कोई फायदा फूदा भी है? लोग तो चलानों पे चलान करवाई जा रहे हैं, हेलमेट पहन नहीं रहे, आवाम भी परेशान, सरकार भी तंग। करना क्या चाहिए? आप कोई आवाम का सजेशन देंगे जरा? लोग 2000 का नुकसान करवा लेते हैं, 2500-3000 का नुकसान करवा लेते हैं, हेलमेट क्यों नहीं पहनते? ऊपर से महंगाई इतनी है फिर भी अपने चलान करवा लेते हैं। महंगाई इतनी है, मैं अभी सुन रहा था, मुझे पता चला लोगों की आधी सैलरियां, आधे पैसे जो हैं वो बिजली में चले जाते हैं और रही सही कसर चलानों में चली जाती है, लोग फिर भी खुश हैं। इसके बारे में क्या कहते हो आप? सर, जो बिजली का इशू है वो तो बहुत ही जो है ना खतरनाक है, ठीक है। वो तो पाकिस्तानी कोई भी है सर, वो उसी की ये राय यही है कि बहुत ही ना महंगाई कर दी है। बिजली के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, देखिए हमारी गवर्नमेंट जब आई थी, ठीक है,
तो इन्होंने क्या कहा था जी कि 200 के बाद जो है ना वो बिल होगा उसने फ्री है 200 यूनिट यूनिट फ्री है। बिलावल साहब बोले वो कहते जी 300 यूनिट फ्री है। मगर क्या है, रोटी कपड़ा मकान ये कहते हैं, क्या देते, कुछ भी नहीं देते। ऐसी कोई बंदा है सामने कुछ कहे कि जी मुझे ये चीज मिली है, 16,000 रुपया सर मकान का किराया है, ठीक है। बिजली का बिल जो आया ना, कितने बच्चे हैं आपके? जी जी कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे, 16,000 रुपया किराया है, ठीक है सर। और जो बिजली का बिल आया 11,200 रुपया बिल आ गया। यार कैसे मैनेज करते हैं आप? एक तरफ अल्लाह ताला की रहमत है, वरना हुकूमत जो है ना वो हमें जिंदा देखना नहीं चाहती। हुकूमत को चाहिए कि हाथ होला रखें और किसी चीज कंपटीशन थोड़ा सा जो एटलीस्ट जो रेजिडेंशियल है ना उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। कमर्शियल तो चले, एक कमर्शियल एक और कैटेगरी आ जाती है, और कमर्शियल का तो फ्लैट रेट है, जितने भी आप यूनिट यूज करेंगे उतने ही पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो लाइन लॉसेस हैं वो भी लोगों को देने पड़ते हैं, और ये जो वापडा के जो मुलाजमीन है उनको फ्री यूनिट जो कि लाखों यूनिट दिए जाते हैं उस पर भी जरा नजरसानी होनी चाहिए। रिटायर्ड लोगों को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी इनके कहने का मतलब है कि रेजिडेंशियल यानी आम आवाम सिविलियन की बात हो रही है, जहां वो लोग इतने पैसे भर रहे हैं, यानी कि अगर एक यूनिट भी है तो उसको वो पैसे भर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर सरकारी इदारों में देखा जाए या उसके अलावा बहुत सारे लोग जिनको मखसूस किस्म के यूनिट्स इजाफी दिए जाते हैं, उसका बर्डन भी आम आवाम के ऊपर है। असल मसला तो जो है ना एक सिंपल और फ्लैट रेट होना चाहिए। सबको पता होगा ये क्या जी 300 से ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा, और 6 महीने तक इतने देने पड़ेंगे, शाम 5 बजे से 11 बजे तक ये यूनिट है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये तो बड़ा सिंपल सीधा सा हिसाब होना चाहिए कि जी आपको 20 रुपए यूनिट बिजली मिलनी है जी, सबको 100 यूनिट मिलनी है, ठीक है। उसमें अगर रिलीफ देना है तो उसमें रेट का फर्क होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और मेरा तो ख्याल है मार्केट के अंदर भी जो जितना बड़ा कारीगर, जितना बड़ा होलसेल का डीलर होता है उसको उतना रिलीफ दिया जाता है, जबकि यहाँ पर बिजली में तो जो जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है उसको उतना ही ज्यादा बिल पे करना पड़ता है। तो अगर कुछ ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो रोजगार के मौके भी पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन अपनी ज्यादा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हवाले से उसको रिलीफ मिलना चाहिए, जबकि जो कम इस्तेमाल कर रहा है उसको ज्यादा रिलीफ है, जो बेचारा प्रोडक्शन कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, कोई और बड़ी बड़ी चीजें इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई हैं, उनको रिलीफ कम से कम है। ऐसे ही बस बहरहाल कोई मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए। एटलीस्ट ये जो 300 यूनिट तक यहाँ है ना, इसका रेट जो है ना मेरे ख्याल में 10 रुपए यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि इस वक्त 34 के करीब चल रहा है, तकरीबन 34 के करीब चल रहा है। चलिए जी, आवाम की राय आपने जान ली है। इस तरह के और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस आपको पता बनाते रहते हैं। बाकी चैनल हमारा मिस्टर बुलेट बिजनेस टाइकॉन के नाम से आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर। नई जगह नए लोग नई बात के साथ वंस अगेन फिर किसी और बिजनेसमैन या रिव्यू में आवाम की राय के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।